बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है एक यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं आलू पकौड़ियों का सालन। उसके लिए हमने आलू काट लिए हैं, पकौड़ियाँ ले ली हैं। ये कुछ खुश्क मसाला जात हैं, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, और इधर हमने ये 1 चम्मच भर के खाने वाला जो है वो घी का ले लिया था। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर, मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे। आप अपने सालन के हिसाब से ग्रेवी जिस तरह की आप रखना चाहते हैं उतना प्याज डाल लीजिए और इसको हमने गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। देखिए नाज़रीन, प्याज हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो वो बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरफ चले जाएंगे, जिस तरह चावलों के लिए हम करते हैं। अब हमने इसी मौके पे आके इसके अंदर मैंने 2 दिए दरमियाने साइज़ के टमाटर ने बारीक चॉप कर लिया है। रफली चॉप करके आप डाल सकते हैं। 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं, इन्हें भी रफली चॉप करके आपने बीच में डाल देना। बेसिकली हमने इनका कच्चापन ख़त्म करना है और उसके बाद हमने इनको ग्राइंड करके उसके बाद इसके अंदर डालना है। ग्राइंड करने से ये होगा कि एक बहुत स्मूथ सी ग्रेवी आपकी तैयार होगी। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप इसको बिल्कुल गिरा लें, वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं ग्राइंड करूँगा। अब मैं इनको पका लूँ मज़ीद, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आज इसको हमने ढक के थोड़ी देर पकाया है ताकि हमारे मसाले जो है सारे अच्छी तरह से ये भुन जाएँ, इसके अंदर मेल्ट हो सके टमाटर। काफ़ी हद तक टमाटर मेल्ट हो चुका है। तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, या बल्कि आप बंद भी कर सकते हैं। और इसको मैं सारे मसाले को निकाल के दूसरे वाले जग में निकाल लूँ, इसको मैं ग्राइंड कर लूँ और आगे हमने क्या करना है मेरे साथ से। आज मसाला इसमें से हमने सारा ये निकाल लिया है जूसर के जग में। अब हमने इसी ऑयल के अंदर अपने आलू ऐड कर देने और लो फ्लेम के ऊपर हमें थोड़ी देर इधर आलू को भून लेना है, जब तक मैं इसको मसाले में थोड़ा सा पानी, आपने बिल्कुल जितना कम से कम आप पानी डालें उसमें आप डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ज़्यादा पानी नहीं डालना। मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, आलू को भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आलू को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लिया। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने पहले टमाटर और प्याज वगैरह को भुना था। टमाटर प्याज हमने उसका जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। अगर इस तरह को बड़े बड़े चंक्स थोड़े बहुत रह भी जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रेवी आपकी जो है वो थोड़ी दानेदार से तैयार होगी। अब हमने लो फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है और साथ ही हमने ये हमारे कुछ खुश्क मसाला जाते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन का पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला आप चाहें तो अभी ऐड कर लें, नहीं तो आप एंड में रख लें, लेकिन मैं सारे मसाले अभी ऐड कर दूँगा। और यहाँ हमने इसकी लो फ्लेम के ऊपर, लो टू मीडियम फ्लेम रख के हमने यहाँ इनको अच्छी से बुनाई देनी है ताकि हमारे आलू के अंदर तक मसाले चले जाएँ। मैं इसको अच्छा सा भून लूँ, फिर मैं आपसे बताऊँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, चिकन पाउडर ये भी मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रहा हूँ। और जिस जूसर में हमने इसको ग्राइंड किया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी घुमा के इसको इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही अभी हमारी ये जो फुल्कियाँ थी ये भी ऐड हो जाएंगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। एक दफ़ा बुनाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से अपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसको हल्की आंच पर दम कर दे देना है। मैं इसकी बुनाई कर दूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन नाज़रीन, हमने इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद अच्छी तरह से भून लिया। मसाले ने जो अपना पानी छोड़ था ऑलमोस्ट सारा हमने ड्राई कर दिया। अब इस मौके पे आके आपने नमक पर चेक कर लेना। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने ½ टीस्पून मज़ीद ऐड किया है। अब आपने जितना आपने इसका शोरबा रखना है उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और हल्की आंच पे इसको हमने दम पे दे देना ताकि आलू भी गल जाएँ। मेरे हिसाब से इनफ होगा मुझे अपनी फैमिली के हिसाब से। तो आपने भी उतना पानी डाल लेना जितना आपको अच्छा लगे। अब पानी में जोश आता है, फिर हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट का दम देना ताकि आलू और फुल्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल गल जाएँ। फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं दम उठा के आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। इसको तकरीबन हमने 15-20 मिनट से दम पे रखा हुआ था। ऑयल भी देखिए सरफेस पे आ चुका है और आलू फुल्कियाँ हमारी जो है वो बिल्कुल गल चुकी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करता हूँ और आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको अगर पसंद आती है इन्हें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। ये थी मेरी आज की रेसिपी।
आलू फुल्की की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।